उत्तर प्रदेश गाजीपुर का रहने वाला अजय यादव सोनाली सिंह से कोर्ट मैरिज कर लेता है और कोर्ट मैरिज करने के बाद सोनाली सिंह कभी भी अपने घर वालों को इस सब के बारे में नहीं बताती। और जब इस सब के बारे में सोनाली सिंह के घर वालों को पता चलता है तो वो यही कहते हैं कि जो ठाकुर समाज की बेटी है वो यादवों की बहू नहीं बन सकती। और फिर यहाँ पर जो होता है कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, 5-5 लोगों के जीवन को बर्बाद कर दिया जाता है। दोस्तों क्या थी पूरी घटना? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है गाजीपुर और यहीं का एक खानपुर थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक रामपुर गांव पड़ता है। दोस्तों 22 फरवरी 2021 सुबह के 6 बजे का वक्त रहा होगा जब एक अनजान व्यक्ति का पुलिस के पास फ़ोन आता है और पुलिस से यही कहता है कि साहब एक व्यक्ति सड़क के किनारे पड़ा हुआ है और वो तड़प रहा है। आनन फानन में ही पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो जाकर देखती है वहाँ पर एक पिस्टन तो उस व्यक्ति के हाथ में है, दूसरी उसके पैरों के पास पड़ी हुई है। जब उस व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल की जाती है तो देखा जाता है कि उसकी अभी सांसें चल रही हैं। आनन फानन में ही उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है लेकिन रास्ते में ही वो अपनी अंतिम सांसें छोड़ देता है। दोस्तों उसके जो जेब होता है उसमें मोबाइल मिलते हैं, 2 मोबाइल मिलते हैं। जब मोबाइल को खंगाला जाता है तो मोबाइल में पता चलता है कि इसका आधार कार्ड भी है। आधार कार्ड से पता चलता है कि ये अजय कुमार यादव है जो भबरौली गाँव का रहने वाला है। इसके पिता का नाम राम अवतार है। जो अजय सिंह यादव है वो उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही है। दोस्तों जब अजय कुमार यादव के पिता राम अवतार को इस सब के बारे में पता चलता है तो राम अवतार भी वहां पर पहुंच जाते हैं और पुलिस से गुहार लगाने लगते हैं कि मेरे बेटे के कातिलों को पकड़ लीजिए। पहले तो पुलिस इधर उधर से घुमा रही होती है लेकिन जब अजय कुमार यादव के पिता राम अवतार बताते हैं कि मेरा बेटा भी पुलिस में सिपाही था तो यहाँ पर पुलिस उसका मामला दर्ज कर लेती है और फिर जांच पड़ताल में लग जाती है। जब इसके मोबाइल के व्हाट्सएप को खोलकर देखा जाता है तो इसके ऊपर एक मैसेज आता है जो 22 फरवरी 2021 सुबह के करीब 3 बजे का होता है कि तुम मेरे से तत्काल मिलने के लिए आ जाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगी। दोस्तों ऐसा वाक्य देखकर यहाँ पर पुलिस भी उस मोबाइल के बारे में जाँच पड़ताल लगाने लगती है तो वो मोबाइल सोनाली सिंह का होता है जिसकी उम्र 24 साल होती है, जो इचौल गांव की रहने वाली होती है। पिता राजेश सिंह जो दबंग टाइप के व्यक्ति होते हैं। अब यहाँ पर पिता राजेश सिंह के पास जाया जाता है तो उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी बेटी सोनाली सिंह कहाँ है? तो वो कहने लगते हैं कि हमारी बेटी तो सुबह से ही गायब है, वो मिली ही नहीं है। दोस्तों अब पुलिस यहाँ पर और घूम जाती है कि ये मामला पता नहीं किस तरह से पेचीदा होता जा रहा है कि अब जो लड़की है वो भी गायब है। और फिर अगले दिन पता चलता है कि जो राजेश सिंह है उसके खेत में सोनाली सिंह की डेड बॉडी पड़ी हुई है। दोस्तों वहां पर जाकर देखा जाता है तो सोनाली सिंह के सर में गोली लगी है। वहां पर एक जोड़ी चप्पल भी पड़ी होती हैं, वो चप्पल किसी जेंट्स की होती है। और जब इन जेंट्स चप्पलों के बारे में पता किया जाता है तो अजय कुमार यादव के पिता राम अवतार कहते हैं कि ये तो मेरे बेटे की चप्पल है। पहली बार वहां पर देखने में लगता है कि शायद अजय कुमार ने अपने आप को भी मारा है और इसको भी मारा है, लेकिन पुलिस को अब यहाँ पर शक मंडराने लगता है। वो यहाँ पर शक के यहाँ पर आसपास के लोगों से बातचीत करने लगते हैं तो पता चलता है कि ये जो लड़का लड़की हैं एक दूसरे के साथ पहले कोर्ट मैरिज कर चुके थे और यहाँ पर इनकी शादी से जो पिता है वो नाराज़ था। अब पिता राजेश सिंह की गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी होने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो पिता टूटता है और एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति यहाँ पर दंग हो जाता है। दोस्तों जो पिता है वो बताता है कि उसके 2 बच्चे हैं, उसकी पत्नी का नाम संगीता है, बेटे का नाम दीपक और बेटी का नाम सोनाली। सोनाली बीएड की परीक्षा में
अपनी पढ़ाई कर रही होती है और एक दिन का वाक्य होता है, एक शादी समारोह में सोनाली जाती है, वहाँ उसकी मुलाकात अजय यादव से हो जाती है। मुलाकात इनकी ऐसी आगे बढ़ने लगती है, दोनों एक दूसरे के साथ अपना मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके बाद ये मुलाकातें आगे बढ़ने लगती है, धीरे धीरे एक दूसरे से ये प्यार करने लग जाते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर ये प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन लड़की अब इस लड़के से कहने लगती है कि मेरे घर वाले कभी भी तुमसे शादी करने के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि सोनाली जो होती है वो ठाकुर खानदान से होती है और अजय जो होता है वो यादव खानदान से होता है। वो कहती है कि कभी भी जो ठाकुर खानदान की बेटी है वो यादवों की बहू नहीं बन सकती, क्योंकि ये हमारे घर वालों ने ऐसा कहा है। दोस्तों अब यहाँ पर जो लड़का है अजय यादव, वो इस लड़की से कहने लगता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और 5 नवंबर 2018 को गाजीपुर कोर्ट में जाकर ये दोनों के दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज तो कर लेते हैं, लेकिन इस सब के बारे में जो लड़की है वो कभी भी अपने घर वालों को नहीं बताती। लड़के के घर वालों को इस बारे में पता चल जाता है और वो इस लड़की को अपनी बहू भी स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतता है और समय आ जाता है दिसंबर 2018। दिसंबर 2018 में जो अजय यादव है वो पुलिस में कांस्टेबल लग जाता है। तो यहाँ पर लड़की को भी खुशी होती है, लेकिन अब भी लड़की अपने घर वालों को इस सब के बारे में नहीं बताती कि मेरा प्यार प्रसंग चल रहा है। धीरे धीरे कामकाज ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। साल 2021 आ जाता है। जनवरी में सोनाली एक दिन फ़ोन पर बातचीत कर रही होती है। जो उसकी माँ होती है संगीता, वो इन बातचीतों को सुन लेती है और बातचीत सुनने के बाद उसे पता चल जाता है कि ये पड़ोस के ही गांव के रहने वाले एक लड़के के प्यार प्रसंग में पड़ चुकी है, जबकि वो यादव है और हम ठाकुर हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यादव और ठाकुरों की शादी हो जाए। दोस्तों इस सब के बारे में वो अपने पति को बताती है, अपने बेटे को बताती है। यहाँ पर जो सोनाली के पिता होते हैं वो भी इसे बहुत बार समझाने का यत्न करते हैं कि बेटी तू मान जा, ये सब नहीं हो सकता, लेकिन बेटी मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। और फिर यहाँ पर जो अजय यादव है वो अपनी बहन की शादी में आ जाता है। फरवरी 2021 में 15 दिनों की वो छुट्टी लेकर अपने घर आ जाता है। उसकी चचेरी बहन की शादी होती है। दोस्तों अब 22 फरवरी 2021 की सुबह के करीब 2:30 से 2:45 बजे का वक्त रहा होगा, जब इस लड़की से उसका पिता कहने लगता है कि बेटी अब तू फटाफट अजय यादव को मैसेज कर, फ़ोन कर, उसे अपने घर पर बुला। यहाँ पर बेटी कहती है कि नहीं नहीं, मैं उसे क्यों बुलाऊंगी। तो बेटी के साथ में मार पिटाई होती है और बेटी के व्हाट्सएप से ही अजय यादव के पास में मैसेज डाल दिया जाता है कि तू मेरे से फटाफट मिलने के लिए आ जा, नहीं तो मैं जिंदा नहीं मिलूंगी। दोस्तों यहाँ पर अजय यादव ऐसे व्हाट्सएप मैसेज को देखकर बिना कुछ देरी किए हुए अपनी बाइक उठाता है और बाइक उठाकर सीधे इस लड़की सोनाली सिंह के घर पर पहुंच जाता है। लेकिन उससे पहले जो सोनाली सिंह के पिता होते हैं वो और उसका भाई दीपक दोनों मिलकर सोनाली से और पूछते हैं कि बेटा तू उसे छोड़ दे, उसके साथ मत रहे। लेकिन यहाँ पर लड़की साफ मना कर देती है कि मैं तो उसके साथ कसम खा चुकी हूँ, उसके साथ ही जीऊँगी, उसके साथ ही मरूंगी। तो पिता राजेश यहाँ पर अपने साथ पिस्टल लेकर आते हैं और अपनी बेटी के सर में गोली मार देते हैं। दोस्तों माँ भी यहाँ पर इस सब में इनका साथ देती है। पिता और बेटा दीपक दोनों के दोनों इस डेड बॉडी को उठाते हैं, उठाकर अपने खेतों में डालकर वापस आ जाते हैं। तभी यहाँ पर अजय यादव आ जाता है और अजय यादव आने के बाद जो राजेश है उससे कहने लगता है कि भाई मेरी बेटी को भूल जा, अब तेरे लिए वो ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर अजय यादव साफ मना कर देता है कि वो मेरी पत्नी है, मैं उसे कभी भूल ही नहीं सकता। दोस्तों अब राजेश और दीपक इस अजय यादव को वहाँ से लेकर सीधे रामपुर गांव के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद भी उसे काफ़ी समझाते हैं कि बेटा तू मान जा, तेरे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अजय यादव उस लड़की को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता। फिर यहाँ पर जो पिता और बेटे हैं दोनों के दोनों इस अजय यादव के ऊपर गोली चला देते हैं, इसके सर में गोली मारते हैं, इसके पेट में गोली मारते हैं और वहीं पर अजय यादव ढेर हो जाता है। दोस्तों अब ये प्लानिंग
बनाते हैं। प्लानिंग के तहत ही इनके पास 2 तमंचे होते हैं। एक तमंचा तो अजय यादव के हाथ में दे दिया जाता है, दूसरा तमंचा उसके पैरों के पास फेंक दिया जाता है। ये लोग समझते हैं कि अब इस सब के बारे में किसी को पता ही नहीं चलेगा, और जो यहाँ पर अजय यादव की चप्पल होती हैं उन्हें उठाकर जहाँ पर सोनाली की डेड बॉडी पड़ी होती है वहाँ डालकर आ जाते हैं। और ये लोग सोचते हैं कि अब ये पूरा का पूरा मामला अजय यादव के ऊपर बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने बहुत ही सतर्कता से काम लिया और इस मामले का खुलासा कर दिया। फिलहाल यहाँ पर इन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें राजेश, उसकी पत्नी संगीता और उसका बेटा दीपक, तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है और इन्हें फिर कोर्ट के अंदर पेश कर दिया जाता है। वहाँ से इन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से एक पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर आज ख़त्म हो गया। बेटी को तो इन्होंने इस दुनिया से विदा कर दिया, जो दामाद बना था जिसने कोर्ट मैरिज की थी उसे भी इस दुनिया से विदा कर दिया, और ये 3 के 3 बचे हुए लोग आज जेल के अंदर हैं और वहीं पर अपनी जो बाकी का जीवन है उसे वहीं पर बिताएंगे। तो दोस्तों, ये रही आज की हकीकत की घटना। आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से आता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मुनमुन श्रीवास्तव जी हमें बिहार 28 से कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है विमला ग्रीफ जी का आता है, वो लिखती हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज DEO हमें कमेंट करते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जय सिंह हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में राज रघुवंशी का कमेंट आता है, विश्व राजकुमार का कमेंट आता है, और मुनमुन श्रीवास्तव फिर से हमें कमेंट करते हैं दोस्तों। और जो कमेंट आता है कमल सिंह चौहान जी का आता है, नरेंद्र सहरावत का कमेंट आता है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।